कांग्रेस प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ, आती हूँ अभिषेक जी। ये जो झूठ बोलोगे आप नीरज जी, जो ये चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पे, इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? विपनेश जी, सबसे पहले तो देशवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हैं। और मैं ये बात आपके मंच पर दर्ज कर देता हूं कि अगर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आप कांग्रेस पार्टी से इस पर जवाब लेना चाहती हैं तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें जवाब देने नहीं, कोई के खाना पूर्ति और नहीं है, अगर आप अपना जवाब ईमानदारी दीजिए ना। मैंने कब क्योंकि कहा क्योंकि कि खाना पूर्ति के लिए आपसे पूछा है? 40 मिनट हो गए हैं विपनेश जी। 40 मिनट से आप फुटबॉल मैच खिला रही हैं बीजेपी और आम आदमी नहीं पार्टी नहीं नीरज जी, ग्राउंड जीरो पर भी जाना जरूरी था ताकि सच्चाई दिखा सकें। आप देखिए तो सही, टाइम लगता है उसमें। आप बात रखिए ना सर अपनी। मुझे नीरज जी बात रखिए। अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। हाँ। क्योंकि इसी फुटबॉल मैच में 11 साल में दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क हो गया है। दिल्ली की जनता की आवाज किसी मंच पर पहुंच नहीं पाती क्योंकि ये दोनों अपने शोर के तले उसको दबा देते हैं। देखिए कितनी गंभीर स्थिति है। इसमें दो पक्ष हैं। भाजपा कौन होती है चुनावी हिंदू का सर्टिफिकेट बांटने के लिए किसी और के ऊपर? भाजपा ने अपनी गिरेबान में तो झांक कर देखा नहीं। आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो भाजपा को हिदायत देते फिरते हैं कि आप हिंदू बनकर और नए मंदिरों की मस्जिदों की जो लड़ाई कराकर आप चुनावी फायदा लेने के लिए अपने आप को मैदान में उतारते हैं। उस पर तो भाजपा के ऊपर कान पर कभी जू रेंगती नहीं। इस देश के अंदर एलजी के ऑफिस का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर भाजपा के लोग बोलेंगे नहीं कि दिल्ली के एलजी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है? पिछले 11 साल के अंदर ये स्कूल और अस्पताल की जो बात करते हैं उसका भंडा आपके रिपोर्टर्स रोज फोड़ते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे बुनियादी चीज है, इस दिल्ली के अंदर सांस लेना जो दूभर हो गया है, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पेरेंट्स से पूछिए, वो इस डर में जीते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन के 20 साल खत्म हो रहे हैं सिर्फ इस गंदी हवा की वजह से। वो जो गंदा पानी पीकर बच्चे बीमार हो जाते हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो विपनेश जी, कहने की बात सिर्फ ये है कि दिल्ली की जनता के सामने हमें उस डेवलपमेंटल मॉडल के साथ बात करनी चाहिए जिसके लिए ये प्रदेश जाना जाता था। ये विश्व की ग्रीनेस्ट कैपिटल थी, ये सबसे प्रॉमिसिंग कैपिटल थी दुनिया की 2013 तक। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा प्रदेश कोलैप्स कर गया, ये कैपिटल कोलैप्स कर गई। और जितनी गलती हम आम आदमी पार्टी को देते हैं तो आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी बात से और अपनी लाइन से हट रहे हैं? विपनेश जी, ये तो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता ने हमारे खिलाफ जब वोट किया और इनको सत्ता में भेजा तो इनके जो वादे थे वो एफिडेविट था ना जिसके अंदर 11 वादे इन्होंने किए थे। उस 11 वादों के ऊपर ही अगर दिल्ली की जनता एनालिसिस कर ले तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की तो छोड़िए, इनके 90% जो विधायक हैं उनकी जमानत दिल्ली में जब्त हो जाएगी। सिर्फ ये बात हम लोगों को इस मंच पर रख देनी चाहिए कि दिल्ली की जनता अपने अधिकार की बात करे, उसे जो सबसे ठीक लगे, जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसके पक्ष में ये वोट कर दे। लेकिन इन नेताओं को इधर उधर भटकने ना दे अपने एजेंडा से। जी।